हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदेश और स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उसी के कुछ एजम्पशंस डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU, दैट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कंसर्न विथ एग्ज़ाम एंड फ्यूचर। तो एक बार देख लेते हैं लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, तो क्या होगा, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम गिवन इंक्रीज in his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has। शॉर्ट में कहना यही चाहते हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कि जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे, एक के बाद एक सेम यूनिट कंज्यूम करने पर आपकी उस यूनिट के प्रति जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिमिनिश होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपका उस यूनिट के प्रति सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। सो लास्ट में आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। सो बढ़ते हैं आगे इस लॉ ऑफ DMU के एजम्पशंस की ओर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, एजम्पशंस का मतलब होता है मानना, कुछ चीज़ें एज्यूम करना। सो ये लॉ वर्क ऑन करने के लिए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ चीज़ें एज्यूम की थी कि ये चीज़ें ऐसी होंगी तो ही अपना लॉ वर्क ऑन करेगा, अदरवाइज आपका लॉ वर्क ऑन करेगा नहीं, आप लॉ स्टडी नहीं कर पाओगे। सो ये एजम्पशंस में पहला पॉइंट है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, एक सामान्य कंज्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ वर्क ऑन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ऐसा कंज्यूमर होना चाहिए जो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, और नॉर्मल बिहेवियर हु ट्राइज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ऐसा कंज्यूमर होना चाहिए जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ट्राई करे। अगर अनसाउंड इंसान, मेंटल इंसान, दिमागी हालत जिसकी ठीक नहीं है, ऐसे इंसान के ऊपर अगर आप लोग लॉ टेस्ट ऑन करते हो जो पेट भरने के लिए नहीं कोई और रीज़न के लिए खा रहा हो, तो आप लोगों के लॉ के परव्यू के अंदर आता नहीं है। सो पहला एजम्पशन है रैशनैलिटी। रैशनल मतलब नॉर्मल पर्सन हु ट्राइज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कार्डिनल मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मेजर करना। जैसे आप लोग पानी को मेजर करते हो लीटर्स के अंदर, कोई वज़न होगा तो केजीज़ के अंदर। सो आपको मैंने फीचर्स के अंदर बताया था कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते नहीं है, बिकॉज इट इज़ एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। आप उसको मेजर कर सकते नहीं हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए और इस लॉ ऑफ DMU को समझने के लिए आपको नंबर्स का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा मानना पड़ेगा कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। द लॉ एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। यहाँ पे ऐसा माना गया है कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो। ऐसा माना क्यों गया है? क्योंकि फर्दर आप लोगों को कंपैरिजन करना पॉसिबल हो सके, पहले यूनिट से दूसरे यूनिट की यूटिलिटी और दूसरे यूनिट से तीसरे यूनिट की यूटिलिटी। जब तक आप नंबर्स में लिखोगे नहीं तब तक आपको कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट में हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे थर्ड एजम्पशन की ओर, जिसका नाम है होमोजेनिटी।
होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम। सेम मतलब एक जैसा। क्या एक जैसा? जो भी आप यूनिट कंज्यूम करने वाले हो और जितने भी यूनिट कंज्यूम करने वाले हो वो सारे यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए। उनका साइज़, उनका शेप, उनका कलर, उनका टेस्ट, सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, ज़रा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा इस लॉ का मानना है और ऐसा अगर होगा तो ही आपका लॉ काम करेगा, वर्क ऑन करेगा। ये था आपका थर्ड एजम्पशन, जिसका मानना था कि जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो वो सारे यूनिट होमोजीनियस मतलब सेम होने चाहिए। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। नाम ही बता रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब एक के बाद एक। जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो तुरंत एक के बाद एक सक्सेसिव कंज्यूम करने हैं। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। कंटिन्यू आप लोगों को एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करने होंगे तो ही आपकी उस यूनिट्स के प्रति मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, डिमिनिश होगी। अगर आप एक यूनिट अभी या 1 घंटे बाद या कुछ टाइम के बाद दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हो तो लॉ वर्क ऑन नहीं होगा। लॉ का फोर्थ एजम्पशन ये है कि आप लोग जो यूनिट्स कंज्यूम करते हो वो यूनिट्स कंटिन्यूली कंज्यूम करने हैं, एक के बाद एक कंज्यूम करने हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है रीजनेबिलिटी। ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर रीजनेबल साइज। लॉ ऐसा मानता है कि आप जितनी भी कमोडिटीज़ कंज्यूम करने वाले हो उसकी साइज़ रीज़नेबल होनी चाहिए। रीज़नेबल का मतलब होता है नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप पानी मतलब वाटर का टेस्टिंग कर रहे हो लॉ के सहारे, आप लोग बहुत बड़ा मतलब ड्रम से भी पानी नहीं पियोगे और बहुत छोटा मतलब चम्मच से भी पानी नहीं पियोगे। आपको पानी पीने का जो यूनिट होगा वो ग्लास होना चाहिए, मतलब रीज़नेबल यूनिट आपका ग्लास होगा। लॉ का ऐसा मानना है कि जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हो वो रीज़नेबल साइज़ में होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगला एजम्पशन है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब स्टेबल रहना, चेंज ना होना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस यूनिट के बारे में हम स्टडी करेंगे उस यूनिट के रिलेटेड बाकी सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए, जैसे इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर की स्टेबल रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको स्टेटमेंट के अंदर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप लड्डू खा रहे हो तो लड्डू खाते वक्त आपकी टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। आपकी टेस्ट या आपका प्रेफरेंस या आपका लाइक लड्डू को छोड़ करके समोसा, जलेबी या वड़ा पाव पे नहीं जाना चाहिए, तो ही लॉ वर्क ऑन होगा। तो लॉ का ये मानना है कि आपका टेस्ट, इनकम, हैबिट, चॉइस, लाइक्स और डिसलाइक्स जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके चेंज नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, स्टेबल रहने चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ ऑल्सो एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अगर आप पैसे पे स्टडी कर रहे हो तो ऐसा मानना होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी पैसों की भी कांस्टेंट रहेगी, ये आपका मानना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबल मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होना, बांटना। लॉ एज्यूम्स दैट a commodity consumed by a consumer is divisible so that it can be acquired into small quantities. आप जो कमोडिटी कंज्यूम करने वाले हैं वो कमोडिटी ऐसी होनी चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सके। जो कमोडिटी डिवाइड नहीं हो सकती है उसको आप लॉ में स्टडी करोगे नहीं। तो लॉ के अंदर आपकी कमोडिटी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटरमेलन कंज्यूम करने वाले हो तो वाटरमेलन को एक साथ में कंज्यूम नहीं करना पॉसिबल है। इसके लिए वाटरमेलन को आप पहले डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करोगे और फिर उसको कंज्यूम करोगे।
तो आपका लॉ वर्क ऑन होगा। सो लॉ का ये मानना है कि जो भी यूनिट आप कंज्यूम करने वाले हो वो यूनिट ऐसा होना चाहिए कि आप उसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल वांट। सिंगल वांट मतलब अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ पर्सन। जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम करने वाले हो वो इंसान की एक ही वांट सेटिस्फाई कर पाएगी, ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए। द लॉ एज्यूम्स दैट एन एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट विच इज़ कम्प्लीटली सैटिएबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी टाइम पे आप कंज्यूम कर रहे हो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, उस टाइम पे आपको उसकी वांट सेटिस्फाई हो जाने चाहिए और वो चीज़ आप वापस से यूज़ कर सको और वापस से अपनी वांट सेटिस्फाई करो, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो या जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो उसके प्रति आपकी सिंगल वांट होनी चाहिए। मल्टीपल वांट या फिर आप लोग जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उसको बार बार यूज़ करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लॉ का एजम्पशन है द थिंग विच इज़ यूज्ड शुड बी यूज्ड वंस, नॉट फॉर डिफरेंट टाइम्स। सो ये थे हमारे एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपको एज्यूम करने थे, मानने थे। लेकिन इन पॉइंट्स के साथ में आपका आंसर नहीं ख़त्म होगा, आप लोगों को इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। सो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के साथ में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी स्मार्टर।